बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और ज्योतिष में जिनको ग्लैमर का, सुख का मालिक माना जाता है शुक्र, उनकी राशि का परिवर्तन हो रहा है। ये राशि का परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से ऐसे समय में जब जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं, जब गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और जब लोगों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक बिगड़ी हुई है। शुक्र के राशि परिवर्तन का पूरा असर क्या है, पूरा मामला क्या है, आज चाल चक्र में आपको बता देंगे और जानते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज बात शुक्र के राशि परिवर्तन की होगी। शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका असर क्या होगा, राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन में कैसा बदलाव आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे क्या होगा आज का शुभ पहर, और भाग्य का दरवाजा भी आपके लिए खुलेगा। तो बहुत सारी जानकारियां आपको चाल चक्र में देंगे, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यही है कि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है ज्योतिष के नजरिए से, हमारे और आपके जीवन पर प्रभाव के नजरिए से। शुक्र के राशि परिवर्तन पर तफसील से, विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का पूरा मामला दरअसल क्या है। शुक्र का ये जो चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, जो शुक्र अपनी राशि बदल रहा है, इसका पूरी तौर से प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है। देखिए, अभी तक शुक्र मेष राशि में विद्यमान थे, या यूं कह लें, अगर इस समय की बात करें, इस टाइम की बात करें, तो शुक्र अभी भी मेष में ही विद्यमान है। अब शुक्र आज शाम को वृष राशि में प्रवेश कर लेंगे। आज संध्या काल को शुक्र वृष राशि में चले जाएंगे। वृष राशि शुक्र की अपनी राशि मानी जाती है और बड़ी खूबसूरत राशि है, बहुत राहत की राशि मानी जाती है। शुक्र वहां प्रवेश करने के साथ बेहद मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अपने घर में जाने पर ग्रह बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं। वो भी शुक्र, वर्षा ऋतु का समय और शुक्र का प्रवेश, तो शुक्र काफी अधिक मजबूत हो जाएगा। लेकिन वृषभ राशि में शुक्र जो प्रवेश कर रहे हैं वृष राशि में, शुक्र के ऊपर शनि की सीधी दृष्टि होगी। शनि इस समय वक्री होकर वृश्चिक राशि में विद्यमान है और वहां से सीधी दृष्टि वृष राशि में बैठे शुक्र के ऊपर पड़ेगी। शुक्र शनि का जो ये संबंध बन जाएगा, शुक्र और शनि एक तो परस्पर मित्र हैं, तो आपसी संबंध इनका बहुत अच्छा रहेगा, खासतौर से धन और समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे रुपए के लिए ये संबंध बहुत अच्छा रहेगा और लोगों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। लोगों को आर्थिक रूप से बहुत सारी चीजों में बेहतरी दिखाई देगी। लेकिन शनि की दृष्टि जिस भाव पर या जिस ग्रह पर पड़ती है, उसके गुणों को कभी कभी निगेटिव बना देती है। इसीलिए शनि और शुक्र का ये संबंध चरित्र में, कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम पैदा करेगा। चरित्र में समस्याएं पैदा होंगी और खास तौर से जिनकी कुंडलियां शुक्र प्रधान हैं या जिनकी कुंडलियां शनि प्रधान हैं, वहां पर चरित्र में समस्या पैदा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा लोगों के रिश्तों में भी मुश्किल आएगी। शुक्र नजदीकी रिश्तों का मालिक है, भावनाओं का स्वामी है, और शुक्र के ऊपर जब शनि की दृष्टि होगी तो रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। यानी चरित्र और रिश्तों के मामले में ये चीज बहुत बढ़िया नहीं होगी। ये चीज बेसिकली बढ़िया होगी आर्थिक मामलों में,
फाइनेंशियल मैटर में लोगों को फ़ायदा होगा, लोग लग्जरी पर पैसे खर्च करेंगे, लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े लत्ते पैसे रुपए और घर द्वार ये सब बनवाने की कोशिश करेंगे। लग्जरी वाला पार्ट मजबूत होगा, लेकिन जो रिश्तों वाला पार्ट है या जो चरित्र वाला पार्ट है वो कमज़ोर होगा, ये संभावना बन सकती है। अब अलग अलग राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का असर पड़ेगा और काफी गहरा असर पड़ेगा। किस राशि पर कैसा असर पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं कि किस राशि के ऊपर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि मेष राशि वालों को अगले 1 महीने तक अपने दाम्पत्य जीवन का, अपने मैरिटल लाइफ का ख्याल रखना होगा। हालांकि अगर कोशिश करें तो इस समय करियर में बदलाव हो सकता है और ये बदलाव इनके लिए फेवरेबल होगा, इनके लिए अच्छा होगा, तो करियर में बदलाव की संभावना भी बन सकती है। विवाह के मामलों में विलंब हो सकता है। अगर शादी तय होने की बात कहीं चल रही है, शादी की बात कहीं आगे बढ़ रही है, तो कुछ समय के लिए बात रुक सकती है और विवाह में अनावश्यक बेवजह विलंब होने की संभावना बन सकती है। वृष राशि की बात करें, शुक्र का राशि परिवर्तन जिस राशि में होगा वो तो वृषभ राशि ही है, तो विवाह के मामले इनके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी राशि वृष है, कहीं पर शादी की बात चल रही है, कहीं पर विवाह संबंधी चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो इस समय आपके विवाह के मामले आगे बढ़ सकते हैं। इस समय शादी विवाह के मामलों में सफलता मिल सकती है। और अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा मामले भी पहले की तुलना में ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आकर्षण आपका बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वृष राशि के लोग ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देंगे, इनका आकर्षण भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। करियर की और जीवन की जो तमाम समस्याएं हैं वो वृष राशि वालों की हल होंगी। करियर को लेके परेशान हैं, घर को लेके परेशान हैं, जीवन को लेके परेशान हैं, जीवन की उलझनों से परेशान हैं। ये तमाम उलझनें शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ दूर होनी निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगी। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा मुश्किल समय हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिश्तों में कठिनाइयां आ सकती हैं। मिथुन राशि वालों के अगर प्रेम के मामले हैं, कोई लव अफेयर का प्रसंग है, कोई लव अफेयर का मामला है, तो प्रेम के मामलों में और विवाह के मामलों में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। इसलिए प्रेम और विवाह के मामलों में ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। मधुमेह की, डायबिटीज की और आंखों की, इन दोनों समस्याओं से बचना होगा। डायबिटीज ना हो जाए या आईसाइट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आंखों में भी दिक्कत हो सकती है और डायबिटीज भी हो सकती है इस समय, या अगर है तो परेशान कर सकती है। इस समय मिथुन राशि वाले बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट होंगे, इनको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन इनका बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। इसलिए आपको वाद विवाद से बचाव करना है, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है कि अनावश्यक झगड़े झंझट ना हो। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का वृषभ राशि में जाना इनके प्रेम संबंधों की शुरुआत करवा सकता है। इनके जीवन में किसी व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है और इनके प्रेम संबंधों की शुरुआत इस समय होती हुई दिख सकती है। इनकी लव लाइफ शुरू हो सकती है। अगर आप नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत हैं तो इस 1 महीने में आपकी नौकरी में, रोजगार में, करियर में अच्छा बदलाव हो सकता है। इट विल बी अ गुड चेंज, अच्छा परिवर्तन होने की संभावना बनती है अगर आप यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो। और सबसे जो राहत की बात है वो ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार मजबूत होती जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति में लाभ होता चला जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को थोड़ी सी मुश्किल है पैसे के खर्च के मामले में। इनका पैसे का खर्च बहुत ज्यादा रह सकता है, पैसे का खर्च इनको काफी परेशान कर सकता है, पैसा बेवजह बर्बाद हो सकता है, ध्यान रखें। हालांकि इसी समय में अगर आप कोशिश करें तो आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं, इसकी संभावना भी निश्चित रूप से बनती है।
और अगर थोड़ी और कोशिश की जाए तो करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हालांकि नौकरी में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिस जगह पर काम करते हैं आपकी पोजीशन बदल जाए, आपकी जिम्मेदारियां बदल जाएं, आपकी पोजीशन ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, ये संभावना इस समय लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए बन रही है। कन्या राशि, जो एक ड्राई समय था ना, जीवन में जो प्रेम का अभाव था, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, एक अकेलेपन में जी रहे थे, एक आइसोलेशन वाला पार्ट चल रहा था, ऐसा लगता है कि प्रेम के मामले में इस समय आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में किसी का प्रवेश होगा और जो लव अफेयर वाला पार्ट है वो आपका लगातार बेहतर होगा। प्रेम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन और उपहार का लाभ भी मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी धन और उपहार का आपको लाभ भी अवश्य होगा। लेकिन सेहत के मामले में आप लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही करने से हो सकता है कि आपको यूरिन की, किडनी की या हड्डियों की कोई दिक्कत परेशान करे। इसलिए सेहत के मामले में किसी तरह की लापरवाही ना करें तो बेहतर रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों की जो आर्थिक मुश्किलें हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बेहतर हो जाएंगी, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। और अगर नौकरी में, करियर में कोई बाधा है, नौकरी में या करियर में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो समस्या भी निश्चित रूप से कम हो जाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चरित्र दोष पर नियंत्रण रखिएगा, अपने चरित्र को बचा कर रखिए। कुछ भी ऐसा काम ना कर बैठें या कुछ भी ऐसा काम ना हो जाए जो आपके लिए बहुत बुरा हो। तो बेहतर है कि चरित्र दोष पर नियंत्रण बनाए रखें। और जो लोग शादीशुदा हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचेंगे। वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा ना आ जाए, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, वरना आपके वैवाहिक जीवन में भूकंप आ जाएगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों की शनि की 7.5 और 7.5 के इस चरण में शुक्र का राशि परिवर्तन इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की सूचना तो लेकर आ ही रहा है। राहत क्या है? धन का और संपत्ति का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वृश्चिक राशि वाले धन और संपत्ति का लाभ पाएंगे, वाहन खरीद सकते हैं। अगर गाड़ी खरीदना चाहें तो इस समय कोई नई चमचमाती हुई गाड़ी आपके पास आ सकती है। लेकिन प्रेम संबंधों में आपके अपयश की संभावना भी है। मैरिटल लाइफ में, प्रेम के मामलों में आप कोई ऐसी गलती मत कर बैठिएगा जिससे बदनामी हो जाए, जिससे आपको अपयश मिले। इस पक्ष पर आपको ध्यान बनाए रखना आवश्यक है। धनु राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए किसी मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी घूमने फिरने की, इंटरटेनमेंट की यात्रा पर आप जाएंगे, ये संभावना दिख रही है। लगता है किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने के योग बनने वाले हैं। करियर में आपके बदलाव की संभावना भी है, करियर में आपके परिवर्तन भी होगा। लेकिन आपको पुरानी यादों से तकलीफ हो सकती है। कोई पुरानी याद, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना प्रेम, ऐसी चीज आपको तकलीफ दे सकती है, इसका ध्यान रखिए। पुरानी यादों से तकलीफ होने की संभावना बन रही है। मकर राशि, मकर राशि वालों के नौकरी में परिवर्तन की मजबूत संभावना है। आपकी जिम्मेदारियां बदल सकती हैं या पूरी तरह से नौकरी बदल सकते हैं, और पूरी तरह से नौकरी बदलकर आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ज्यादा लाभ हो सकता है। तो नौकरी में एक बेहतर परिवर्तन की संभावना दिख रही है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, इस समय आपकी शादी फटाफट तय हो सकती है। शादी का मामला मटीरियलाइज हो सकता है, शादी का मामला आपके फाइनल हो सकता है, विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। किसी यात्रा पर जाएंगे, आनंद की यात्रा है, घूमने फिरने की यात्रा है, लेकिन ये यात्रा आपके लिए बेहद लाभदायक भी होगी, फायदेमंद भी होगी। इस यात्रा से फायदा भी होगा और आनंद भी आएगा, यानी अच्छी सी लाभदायक यात्रा के योग आपके लिए बन जाएंगे। कुंभ राशि, शुक्र का राशि परिवर्तन कुंभ के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो राहु ने नाक में दम किया हुआ है और दूसरा बृहस्पति भी दिक्कतें दे रहे हैं। तो कुंभ वालों के लिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वो बड़ी राहत की उम्मीद है। कैसे? करियर में सम्मान मिलेगा,
करियर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपको नाम और यश भी मिलेगा। करियर में मान सम्मान और यश मिलने की संभावना कुंभ राशि वालों के लिए दिख रही है। प्रेम संबंधों में आपके सुधार होगा। जो आपकी लव लाइफ है वो पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा इंप्रूव करेगी। प्रेम संबंधों में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, छोटी छोटी चीजों को लेकर सेहत में आपकी दिक्कतें चली आ रही हैं, ये तमाम समस्याएं अब ठीक होंगी। स्वास्थ्य की तमाम मुश्किलें निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। मीन राशि, देखिए मीन राशि वालों की थोड़ी सी उलझनें बढ़ेंगी। बृहस्पति की राशि है और जब शुक्र मजबूत होगा तो जुपिटर का एंटी प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझनें, थोड़ा सा तनाव इनका बढ़ सकता है, आगे नुकसान पहुंचा सकता है। अनावश्यक उलझनों से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती दिख रही है, थोड़ा टेंशन दिख रहा है, थोड़ी परेशानी दिख रही है। लेकिन इतना जरूर है कि किसी मित्र की, किसी दोस्त की आपको सहायता मिल सकती है। किसी मित्र की सहायता मिलने की आप जरूरत दिखाई दे रही है और वो आपको सही समय पे मिल जाएगी। लेकिन इस समय तनाव वाला पार्ट, तनाव वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा परेशान कर सकता है। तनाव से बचें और स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है ये किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। अब जिसके लिए बुरा है उसको क्या करना चाहिए? देखिए छोटे छोटे दो काम कर लीजिए। पहला ये कि भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है तो सुबह 108 बार, शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, उससे आपको लाभ होगा। दूसरा काम ये करिए, एक स्फटिक की माला, सफेद स्फटिक की माला, व्हाइट क्रिस्टल जिसको स्फटिक कहते हैं, इसकी माला आप ले आएं और सफेद रंग की स्फटिक की माला या तो गले में पहन लें या तो अपने पास, अपने बैग में, अपने पर्स में हमेशा रखे रहें। अगर स्फटिक के संपर्क में रहेंगे और नमः शिवाय के मंत्र का जप करते रहेंगे तो शुक्र की राशि परिवर्तन से किसी भी तरह की मुश्किल पैदा नहीं होगी। एक छोटा सा ट्रिक और भी है कि इस समय हल्की सुगंध का, परफ्यूम का इस्तेमाल करना भी बड़ा फायदेमंद होगा। अगर इस समय सुगंध का प्रयोग किया जाए तो शुक्र की जो निगेटिव एनर्जी है, शुक्र की जो नकारात्मक स्थिति है, वो निश्चित रूप से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/9/57। समय बताइए। समय 00:45 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि 2-3 साल से बहुत डाउनफॉल जा रहा हूँ मैं। काफी लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, पैसे का भी, और कोई भी काम घर के नहीं हो रहे हैं। कोई ऐसा कोई ग्रह योग बन गया है या कुछ है, जरा देखिए पंडाचार्य आप। और कोई प्रॉब्लम आ रही है, केसेस वगैरह भी लग गए हैं कुछ। कुंडली जो आपकी हमारे पास बन रही है, ये बन रही है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बन रही है मीन। इस समय आपकी जो महादशा चल रही है वो चल रही है शुक्र की, और इस समय जो आपकी अंतरदशा चल रही है वो काफ़ी ठीक नहीं चल रही है। अंतरदशा की समस्या आपके साथ दिखाई दे रही है। तो शुक्र की जो महादशा है ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है। शुक्र में इस समय आपके लिए शनि चल रहा है और शुक्र शनि का जो सीक्वेंस है इस कुंडली में वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी मुश्किल तो है, प्रेशर भी बहुत है और काम को लेकर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। देखो, इसको बैलेंस करने के लिए आपको शुक्र को प्रबल करना होगा और आपका शुक्र बहुत अधिक मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। एक ओपल नाम का रत्न वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, शुक्रवार की शाम को पहन लें, एक ओपल पहन लें और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें। इससे लाभ होगा आपको। वैसे मैं बता दूं कि 22 अक्टूबर 2017 के बाद 22 अक्टूबर 2017 के बाद से आपका वक्त लगातार बेहतर होना शुरू हो जाएगा और यहां से आपकी मुश्किलें धीरे धीरे कम हो जाएगी। कि शुक्र के राशि परिवर्तन से अलग अलग राशियों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात आपके राशियों की स्थिति की करेंगे। आज के दिन की स्थिति कैसी रहने वाली है समझने की कोशिश करेंगे। आपके टेलीफोन कॉल्स का जवाब भी देंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण उपाय निरोगी भव में।
अगर आप नियमित रूप से पनीर का सेवन करते हैं तो आपका स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है और शरीर को बेहद मजबूती मिलती है। लेकिन ज्यादा सेवन करने से दिक्कत में आ सकते हैं। संतुलित मात्रा में सेवन करें तो ज्यादा अच्छा है। खासतौर से संध्या के समय, इवनिंग के बाद, रात में सोने के कम से कम घंटा भर पहले अगर खाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। नर्वस सिस्टम मजबूत होगा और आपके शरीर को बेहद मजबूती भी मिल पाएगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। संतान पक्ष से इनको सुख प्राप्त होगा। यात्रा के सुंदर योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में प्रसन्नता आ रही है। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में आपके सुधार होगा। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी और अचानक आर्थिक लाभ हो जाए तो क्या बात है, अचानक पैसे भी मिल सकते हैं, संभावना बन रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति सरलता से हो पाएगी। वाहन अगर सावधानी से चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 95%। सिंह राशि, कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। नौकरी में बदलाव हो सकता है। इस समय धन के नुकसान से आपको बचना है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन कोई दुर्घटना ना घट जाए, कोई वाद विवाद ना हो जाए, इसके लिए भगवान शनि की पूजा भी जरूर करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, पुराने विवाद आपके तमाम हल होंगे। कारोबार में आपके सुधार होगा। धन की समस्याएं भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। फिलहाल यात्रा ना करें तो बेहतर है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 66%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ती दिखाई देगी। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। मान सम्मान मिलने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 79%। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खान पान पर बहुत ध्यान दें। यात्रा को फिलहाल टाल दें तो अच्छा है। शुभ रंग काला है और भाग्य है 69%। कुंभ राशि, उपहार की प्राप्ति होगी। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। किसी बड़े आर्थिक लाभ की प्राप्ति की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, नौकरी आपकी छूट सकती है, ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। लंबी यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैगनी है, पर्पल है और भाग्य है 78%। एक दर्शक जुड़ रही हैं सोलापुर महाराष्ट्र से हमारे साथ, अंजलि, उनसे बात करते हैं। अंजलि बताइए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की? उसका जन्म डेट है वो 18/9/2003। 18/9/2003। हाँ, रात को 11:15। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सोलापुर में ही हुआ है। पूछिए क्या सवाल है। उनका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी पढ़ाई कैसी रहेंगी
और 10 के बाद कौन सी साइड लेना चाहिए? देखो, आपके बच्चे की जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो स्वास्थ्य का दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत की जो स्थितियां हैं वो बहुत मजबूत नहीं दिख पा रही हैं। तो सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें तो मुझे लगता है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुंडली वृषभ लग्न की है, राशि मिथुन है, आई साइट में दिक्कत ना हो, सर में चोट चपेट ना लगे, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी तो यहाँ पे रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ऐसे बच्चों को कहा जाता है कि वो इंजीनियरिंग साइड में जाएं, अगर टेक्निकल फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, कंप्यूटर में जाएं, मैकेनिकल पढ़ लें, ठीक है ना, किसी भी तरह की तकनीकी शिक्षा अगर ग्रहण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात यह है कि भविष्य अच्छा है, कुंडली में कोई खास समस्या नहीं दिखाई देती, बच्चा बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अभी के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाद में जब भी विवाह का प्रश्न पैदा होता है कुंडली मिलाकर के सोच समझ के विवाह का निर्णय लिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक ही सलाह है मेरी इस समय के लिए, एक तो इस बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डलवाई जाए और दूसरा ये है कि ये बच्चा लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग जितना कम करे उतना ही ज्यादा इसके लिए बेहतर रहेगा, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अकोला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमारे साथ केशव, उनसे बात करते हैं। केशव जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी, मैं अकोला आगरा से हूँ, यूपी। अच्छा, अकोला आगरा से बोल रहे हैं, बताइए केशव जी। हाँ जी जी, समस्या ये है कि मेरी नौकरी नहीं मिल पा रही, मैं नौकरी बारे में पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जन्म की तारीख क्या है? जन्म लगभग 44 वर्ष होगा, 1973 का लगभग जन्म है। अच्छा, तारीख कंफर्म नहीं है? हाँ जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 3। इस समय का जो प्रश्न बन रहा है वो कह रहा है कि आपको नौकरी अगस्त सितंबर के महीने में मिलेगी और जो नौकरी आपको मिलेगी उसके लिए निश्चित रूप से आपको स्थान में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। अगस्त सितंबर के महीने में आपको एक बेहतर नौकरी प्राप्त होगी, इसकी संभावना बहुत साफ तौर से इस कुंडली में दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में इस समय चोट चपेट के योग भी बने हुए हैं, तो थोड़ा सा 2017 में दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से भी बचाव करना चाहिए। अब नौकरी आपको शीघ्र मिल जाए, नौकरी की मुश्किलें दूर हो जाएं, इसके लिए 2 उपाय करें। नियमित रूप से प्रातः काल सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, इससे आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो शुक्र का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा ही है, लेकिन चरित्र वाले पार्ट में दिक्कतें ना आ जाएं, रिश्तों के पार्ट में दिक्कतें ना आ जाएं। इसलिए इस समय जिनको भी दिक्कत महसूस होने की संभावना है या जिनके लिए भी दिक्कतों के योग हैं, उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से और स्फटिक की माला धारण करने से विशेष लाभ इस समय हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सा उपाय निकलने वाला है। आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती, संतान के साथ वैचारिक मतभेद है, परेशान हैं, तो रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करना शुरू करें। कोई भी पीला फूल हो भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें कि संतान के साथ तालमेल ठीक हो जाए, संतान के साथ वाद विवाद ना हो, संतान आपकी बात माने तो निश्चित लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, प्रिया हैं हमारे साथ आगरा से, उनसे बात करते हैं। प्रिया, बताइए। हेलो सर, मुझे ये जानना है, मेरा आए दिन मेरे हस्बैंड से झगड़ा होता ही रहता है। तो सर ऐसा क्यों होता है? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी बहन जी? सर 24/5/1990। समय बताइए। सर सुबह 7 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सर एटा जिला है। देखो, पहली बात यह है कि केवल आपके पति की ही गलती नहीं है, गलती तो देखो आपकी भी है। आपको भी गुस्सा बहुत आता है और क्रोध में आपके वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। मिथुन लग्न है आपका, राशि आपकी वृषभ है, कहीं ना कहीं जिद्दी स्वभाव भी है। तो एक मुश्किल तो ये ज़रूर है
दूसरा यह है कि पति के साथ जो तालमेल वाला प्लेनेट है इस कुंडली में वो थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। बृहस्पति कमजोर है और कुंडली के 8वें भाव में शनि राहु का कॉम्बिनेशन है जो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादातर अगर आप फायर के इलाके में बैठे भी हुए हैं तो कहीं ना कहीं पति के साथ एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही है। अब अगर हम जल तत्व को मजबूत कर दें, अगर आपके शुक्र वाले पार्ट को मजबूत कर दिया जाए तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी दूर होंगी, आपके स्वभाव में भी सुधार होगा और आपकी चिंताएं भी गायब हो जाएंगी। एक ओपल नाम का रत्न 12-14 रत्ती का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहने। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। इस समय में घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपकी कोई खास मनोकामना जो बहुत दिनों से रुकी हुई है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, लेकिन इसको सही समय पर ही करना होगा। ये शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। तो भैया आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे